नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का सत्या एक्सेलेंट यूट्यूब चैनल पे। अभी साथियों आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, हम इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे हैं जिसका नाम है पीएम इंटर्नशिप स्कीम। जी हाँ साथियों, बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो इस स्कीम के बारे में जानकारी प्राप्त कर चुके होंगे और बहुत सारे ऐसे भी लोग होंगे जिनको इसके बारे में कोई भी जानकारी नहीं होगा। आखिर ये है क्या, इसमें क्या लाभ मिलने वाला है और इसका फॉर्म कैसे भरा जाएगा। तो आज की डेट में आपको डिटेल में जानकारी देने वाले हैं और साथ ही साथ आपको ये भी बताने वाले हैं कि आप इस फॉर्म को मोबाइल के द्वारा अप्लाई यदि आप करना चाहते हैं तो कैसे आप कर पाएंगे। तो यदि आप आईटीआई या डिग्री डिप्लोमा के छात्र हैं तो आप इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, पूरी जानकारी आपको मिलने वाली है। तो चलिए साथियों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर कुछ चीज़ें आपको दिखा देता हूँ जो कि मैंने यहाँ पर लिख रखी है और आपको समझाने के तौर पे इसका इस्तेमाल करने वाले हैं। स्क्रीन पर आप साथियों देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा गया है पीएम इंटर्नशिप पोर्टल, पात्रता, लाभ और आवेदन प्रक्रिया। मतलब कि पीएम इंटर्नशिप पोर्टल जो है इसमें कौन कौन से जो छात्र हैं वो अप्लाई कर पाएंगे और इसमें लाभ क्या मिलने वाला है और इसका आवेदन कैसे किया जाएगा। तो यहाँ पर साथियों आप इसमें पढ़ सकते हैं जिसमें लिखा गया है, केंद्र सरकार ने आज से पीएम इंटर्नशिप योजना पोर्टल का शुभारंभ कर दिया है। यह योजना युवाओं को व्यावसायिक अनुभव प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू की गई है, जिससे ये सरकारी विभागों में इंटर्नशिप कर सके और व्यवहारिक कौशल विकसित कर सके। अब यहाँ पर आप नीचे आएंगे साथियों, तो यहाँ पर लिखा गया है, इस पोर्टल के माध्यम से इच्छुक उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। मतलब कि कोई भी यहाँ पर जबरदस्ती नहीं है कि आप आवेदन ही कीजिए। आप यदि आप इसमें इच्छुक हैं तो ही आप आवेदन कर सकते हैं। आगे यहाँ पर साथियों एक और आपको हेडिंग देखने को मिल जाता है, पीएम इंटर्नशिप पोर्टल, इस योजना का उद्देश्य क्या है। तो यहाँ पर साथियों लिखा गया है, इस योजना का मुख्य उद्देश्य है कि छात्रों को उनके शैक्षिक जीवन में ही व्यवहारिक अनुभव दिया जाए ताकि वे जब अपनी शिक्षा पूरी करें तो नौकरी के लिए बेहतर तरीके से तैयार हो सकें। और इससे न केवल उनका आत्मविश्वास बढ़ेगा बल्कि उन्हें कामकाजी दुनिया की भी समझ विकसित होगी। और यहाँ पर आगे लिखा गया है, इंटर्नशिप पोर्टल युवाओं के स्किल को बढ़ाने जो कि बढ़ावा देने के साथ साथ, नीचे आ जाते हैं साथियों, तो यहाँ पर लिखा गया है कि इंटर्नशिप पोर्टल युवाओं को या युवाओं के स्किल को बढ़ावा देने के साथ साथ उन्हें रोजगार के योग्य बनाने के लिए डिजाइन किया गया है। मतलब कि इसमें आपको बहुत सारे लाभ मिलने वाले हैं। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं कौन से ऐसे छात्र हैं जो इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। तो यहाँ पर साथियों हेडिंग आप देख सकते हैं, लिखा गया है पीएम इंटर्नशिप पोर्टल, कौन कर सकता है आवेदन। जहाँ पर साथियों लिखा गया है कि इस योजना के तहत 10वीं पास सभी छात्र और छात्राएं आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए उन्हें प्रधानमंत्री इंटर्नशिप पोर्टल जाकर अपना पंजीकरण करना होगा। इंटर्नशिप के दौरान छात्रों को विभिन्न क्षेत्रों में काम करने का मौका मिलेगा, जैसे कि यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है तकनीकी क्षेत्र में, प्रबंधन, सरकारी सेवाओं और अन्य क्षेत्रों में। इनसे उन्हें अपने इंटरेस्ट के अनुसार फील्ड चुनने का अवसर मिलेगा और उसी दिशा में अपने करियर की नींव रख सकेंगे। यहाँ पर आप नीचे आएंगे साथियों, तो आगे जो आपको हेडिंग देखने को मिल जाता है, पीएम इंटर्नशिप पोर्टल एलिजिबिलिटी। मतलब कि इसमें जो रखा गया जो कंडीशन शैक्षिक योग्यता का, वो क्या रखा गया है और कितने उम्र के लोग इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे, ये सारी जानकारी आपको देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर साथियों आपको पहले नंबर पे देखने को मिल जाता है जो कि शैक्षणिक योग्यता, जिसमें लिखा गया है उम्मीदवार ने माध्यमिक परीक्षा यानी कि 12वीं कक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। और आयु सीमा यहाँ पर लिखा गया है, उम्मीदवार की आयु 21 से 24 वर्ष के बीच होनी चाहिए। ये ध्यान रखिएगा। मान लीजिए आप इस साल आईटीआई का कोर्स कंप्लीट कर चुके हैं या 10वीं के कोर्स कंप्लीट कर चुके हैं और इस फॉर्म को आप अप्लाई करना चाहते हैं और आपकी उम्र यदि 21 वर्ष कंप्लीट नहीं हुई है तो बिल्कुल भी आप इस फॉर्म को अप्लाई नहीं कर पाएंगे। बहुत सारे छात्रों के दिमाग में ये चल रहा होगा कि हम इस योजना का लाभ लेने के लिए यदि गलत हम एज डाल देते हैं, मतलब कि गलत उम्र हम फिलअप कर देते हैं, तो हमें इस योजना का लाभ तो मिल जाएगा। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है साथियों, क्योंकि जब आप फॉर्म फिलअप करेंगे तो वहां पे एक ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा डिजी लॉकर का।
जो छात्र डिजी लॉकर के बारे में जानते होंगे उनको पता होगा, वहाँ पे सारे डॉक्यूमेंट आपको प्रूफ के साथ अपलोड करना होता है। और इस वेबसाइट पे जो है आपको कोई भी डॉक्यूमेंट अपलोड करने की ज़रूरत नहीं है, केवल आपको वहाँ से जाकर अलाउ कर देना है और यहाँ पर ऑटोमेटिक आपका शो करने लगेगा। तो इसमें किसी भी तरह का आप इस तरह करके आप इस योजना का लाभ नहीं ले पाएंगे। जब आपका उम्र यहाँ पर कह दिया गया कि 21 से 24 ही वर्ष के लोग अप्लाई कर पाएंगे, तो केवल वही लोग अप्लाई कर पाएँगे। इससे ज़्यादा भी आपकी उम्र है, तो आप इस योजना का लाभ नहीं ले पाएँगे, ध्यान रखिएगा। नीचे आ जाते हैं साथियों, तो कुछ यहाँ पर शर्तें आपको देखने को मिल जाती है, जैसे कि उम्मीदवार के परिवार में कोई भी सदस्य सरकारी नौकरी में नहीं होना चाहिए या किसी प्रकार की सरकारी सहायता प्राप्त नहीं कर रहा हो। इसके अलावा उम्मीदवार के परिवार की वार्षिक आय 2 यहाँ पर 2.5 लाख है, यहाँ पर 2,50,000 है, रुपए से अधिक नहीं होना चाहिए। ये चीज़ भी आप ध्यान रखिएगा। आगे यहाँ पे लिखा गया पॉइंट में कि उम्मीदवार ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। चयन प्रक्रिया उम्मीदवार की शैक्षणिक योग्यता और अन्य अनुभवों के आधार पर की जाएगी। चयनित इंटर्न को आवश्यक परीक्षण दिया जाएगा ताकि वे इंटर्नशिप के दौरान अपने कार्यों को कुशलता से निभा सकें। ये यहाँ पर आगे की प्रक्रिया इन्होंने बता रखी है। अब यहाँ पर आपको सहायता क्या मिलने वाली है? बहुत सारे लोग यहाँ पे कह रहे हैं कि इसमें बहुत सारे पैसे मिलेंगे, बस केवल फॉर्म को अप्लाई कर देना है। तो मैं आपको बता दूं साथियों, इसमें आपको कितना सहायता मिलेगा, तो हेडिंग आप पढ़िए। लिखा गया है पीएम इंटर्नशिप पोर्टल वित्तीय सहायता। जहाँ पर साथियों लिखा गया है, इस योजना के अंतर्गत इंटर्न को प्रति माह 5,000 रुपये कितना देने की बात की गई है, तो साथियों केवल केवल आपको 5,000 रुपये देने की बात किए गए, वो भी मानदेय की बात किया गया है, ये प्रदान किया जाएगा। और इसमें जो होगा साथियों 45 रुपये का मासिक भत्ता होगा, जबकि 500 रुपये यात्रा भत्ता के रूप में दिए जाएंगे। यह वित्तीय सहायता इंटर्न को बिना किसी आर्थिक चिंता के अपने कर्तव्यों पर ध्यान केंद्रित करने में मदद करेगी। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि 5,000 रुपये आपका कितना ध्यान केंद्रित करेगा। आप इस तरह आप समझ सकते हैं, यहाँ पर कहने की ज़रूरत नहीं है। आगे यहाँ पर पढ़ सकते हैं, लिखा गया है पीएम इंटर्नशिप पोर्टल चयन प्रक्रिया, मतलब कि आपका इसमें सिलेक्शन कैसे होगा, इसके बारे में क्या यहाँ पर लिखा गया है। तो यहाँ पर साथियों लिखा गया है चयन प्रक्रिया ऑनलाइन होगी, जिसमें विभिन्न सरकारी मंत्रालय और विभाग अपने इंटर्नशिप के लिए रिक्तियां पोस्ट करेंगे, मतलब कि खाली पोस्ट जारी किया जाएगा। और उसके बाद उम्मीदवार की शैक्षणिक योग्यता और अन्य मापदंडों के आधार पर चयन किया जाएगा। मतलब कि यदि आपका 10वीं का मार्कशीट अपलोड है और उसमें ज़्यादा परसेंटेज है और काम करने में आप अच्छा है, क्योंकि परसेंटेज आपका अच्छा है मतलब कि पढ़ने में भी आप अच्छा है, तो ये क्या करेंगे, आपको उसमें जॉब देंगे ताकि आप उनका जॉब कर सकें। और कितना आपको पैसा दिया जाएगा, तो मात्र साथियों कितना दिया जाएगा, 5,000 रुपये दिया जाएगा। और किस उम्र में दिया जा रहा है, तो 21 से यहाँ पर साथियों 24 वर्ष के उम्र में दिया जा रहा है, जो कि आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। तो इस उम्र में साथियों तो बहुत सारे छात्र ऐसे होंगे जो कि यहाँ पर आईटीआई कंप्लीट कर चुके होंगे, और बहुत सारे छात्र ऐसे भी होंगे जिनका उम्र इससे अधिक भी हो गया होगा। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं, तो 5,000 के लिए यहाँ पर साथियों आपको ये फॉर्म अप्लाई करना है या नहीं करना है, आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब मैं आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ। देखिए, यदि आप इस फॉर्म को अप्लाई करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे आना है और यहाँ पर आपको 2 ऑप्शन देखने को मिलेगा। एक आपको यूथ रजिस्ट्रेशन का और दूसरे नंबर पे लॉगिन का ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो यदि आप पहली बार इस फॉर्म को अप्लाई कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा। तो रजिस्ट्रेशन यहाँ पर करने के लिए आपको करना क्या होगा साथियों, सबसे पहले आपको अपना मोबाइल नंबर फिलअप करना है। जब आप सबमिट करेंगे तो यहाँ पर आपके मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी जाएगा और उस ओटीपी को आप वेरीफाई करेंगे। उसके बाद आप ईमेल और यहाँ पर जो मोबाइल नंबर पे ओटीपी गया उसके द्वारा आप वेरीफाई कर लेंगे। उसके बाद आपका रजिस्ट्रेशन आपको मिलेगा, रजिस्ट्रेशन आईडी और पासवर्ड, और उस चीज़ को लेकर आप क्या करेंगे, यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक करेंगे। जैसे आप लॉगिन पे क्लिक कर देंगे साथियों, तो यहाँ पर वो आपका मोबाइल नंबर और पासवर्ड मांगा जाएगा, या आप यूजर नेम देकर और पासवर्ड फिल करके आप लॉगिन करेंगे। यदि आपको जानकारी नहीं कि इसका फॉर्म कैसे फिलअप किया जाता है, तो आप वीडियो को ध्यान से देखिएगा।
इसका साथियों एक यहाँ पर वर्जन जारी किया गया है, क्योंकि मेरा जो उम्र है साथियों वो यहाँ पर 24 साल से ऊपर है, इसलिए मैं इस फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकता है। लेकिन मैं आपको एक चीज़ यहाँ पर दिखा देता हूँ, जिसको देखकर आप चाहें तो मोबाइल के द्वारा भी आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर इन्होंने एक यहाँ पर जारी कर दिया है, जो कि आप कह सकते हैं पुस्तिका कह सकते हैं। इसमें यहाँ पर जो बताया गया कैसे आपको आवेदन करना है। तो सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करने की बात किया जा रहा है। उसके बाद यहाँ पर देखिए मैंने आपको बताया, सबसे पहले यहाँ पर यूथ रजिस्ट्रेशन पे आपको क्लिक कर देना है। और यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ क्या करना है आपका साथियों। यहाँ पर सबसे पहले आपको यूथ रजिस्ट्रेशन वाले पे क्लिक कर देना है। और यहाँ पर आपको मैं दोबारा यहाँ पर लेके आता हूँ इस पर, ये कभी कभी जो होता है साथियों ओपन नहीं होता है। अब यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, जैसे आप यहाँ पे क्लिक कर दिए, मैं आपको दोबारा यहाँ पर दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पर थे हम, यहाँ पर सबसे पहले आपको करना क्या है, यूथ रजिस्ट्रेशन के ऑप्शन पे क्लिक करना है। रजिस्ट्रेशन आपको करना है, जिसे मैंने आपको बताया कि रजिस्ट्रेशन इस प्रकार करना है, इसमें कुछ करना नहीं है। मोबाइल नंबर आपको फिलअप करना है और यहाँ पे सबमिट कर देना है। जैसे आप सबमिट करेंगे साथियों, उसके बाद अगला स्टेप आपको जो है यहाँ पर मोबाइल पे ओटीपी जाएगा। और यहाँ पर देखिए यूजर अपडेट करने के लिए कहा जाएगा, तो आप यहाँ पर पासवर्ड फिलअप करेंगे। क्या करना है साथियों, यहाँ पर पासवर्ड आपको फिलअप करना है। और यहाँ पर आपको जो है इस पासवर्ड को दोबारा यहाँ पर फिलअप नहीं करना है, नया पासवर्ड आपको फिलअप करना है। उसके बाद इसी पासवर्ड को दोबारा फिल करके आपको सबमिट करना है। और पासवर्ड साथियों किस प्रकार का होना चाहिए, जो कि यहाँ पर इसमें एक जो होना चाहिए, जैसे कि यहाँ पर हैश का यूज कर सकते हैं, स्टार का यूज कर सकते हैं, केवल 8 डिजिट का होना चाहिए। इससे ज़्यादा आपका जो होगा ये एक्सेप्ट नहीं करेगा, ध्यान रखिएगा। तो इस बात को भी ध्यान रखिएगा। यहाँ पर से साथियों अब देखिए, अब आपको करना क्या है, इतना कर लेना है। इतना करने के बाद आपको नीचे आ जाना है। ये सारी जो प्रक्रिया इनके द्वारा की जाएगी, सब कुछ इन्होंने एक पुस्तिका के तौर पे इन्होंने जारी कर दिया है। इसके बाद आपको यहाँ पर अपने प्रोफाइल को ओपन कर देना है। जब आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा तो प्रोफाइल को ओपन कर देना है। और यहाँ पर साथियों आपको देखने को मिल जाता है अगला स्टेप, जो कि कैंडिडेट प्रोफाइल का। और इसमें यहाँ पर देखिए प्रोसीड विथ, यहाँ पर मेरी पहचान जो ऑप्शन यहाँ पर देखने को मिल जाता है, इसी पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करेंगे साथियों, आपके सामने एक नया पेज ओपन हो जाएगा, जो कि यहाँ पर पीएम इंटर्नशिप स्कीम के तौर पे यहाँ पर ओपन होगा। और यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर एक देखने को मिलेगा, जो कि ये मोबाइल नंबर जो आप रजिस्ट्रेशन करते समय यूज किए थे वही होगा। और उस पर एक दोबारा ओटीपी यहाँ पर जाएगा। और उस ओटीपी को यहाँ पे फिलअप करके आपको कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जिससे साथियों आप कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपको आगे ऑप्शन देखने को मिलेगा, यू आर ऑलरेडी रजिस्टर्ड विथ डिजी लॉकर। तो आपको कुछ कभी यहाँ पर करने की जरूरत नहीं है। जो डिजी लॉकर में आपका पासवर्ड है साथियों, उस पासवर्ड को आपको फिल करना है। अब यहाँ पर बहुत सारे छात्र कंफ्यूज हो जाएंगे कि हमें तो पासवर्ड याद नहीं है। तो डिजी लॉकर एप्लीकेशन यूज कीजिएगा, वहाँ पर आप साथियों अपना आधार या जो मोबाइल नंबर आप यूज किए थे फॉर्म भरते समय, उसको फिलअप कीजिएगा मोबाइल नंबर। और वहाँ पे ओपन कर लीजिएगा, पासवर्ड चेंज कर लीजिएगा। और उसी पासवर्ड को आपको यहाँ पे फिल करना है। और ध्यान रखिएगा कई बार आप प्रयास करेंगे तो जो होता है साथियों, पासवर्ड जो होता है वहाँ पे आपको इनवैलिड दिखाने लगेगा, तो कई बार आपको प्रयास नहीं करना है। इसके बाद आपको कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है, यहाँ पे पासवर्ड फिलअप करके। इसके बाद आगे यहाँ पर आपसे मांगा जाएगा मोबाइल नंबर, जो कि डिजी लॉकर का जो आपने यूज किया उसकी बात किया जा रहा है। तो यहाँ पर डिजी लॉकर की बात किया जा रहा है, तो इसको में आप फिल कर दीजिएगा। फिल करने के बाद अकाउंट आपका ओपन हो जाएगा। अब इसमें क्या क्या चीज़ें की ज़रूरत पड़ती है, तो यहाँ पर इसमें अप्लाई करने के लिए साथियों आधार कार्ड की ज़रूरत पड़ती है। किसकी ज़रूरत पड़ती है साथियों, आधार कार्ड की ज़रूरत पड़ती है। इसके बाद आपका जो हो जाता है यहाँ पर 10वीं की मार्कशीट की ज़रूरत पड़ती है, जो आप क्वालिफिकेशन के अनुसार इस फॉर्म को अप्लाई कर रहे हैं। जैसे कि बहुत सारे छात्र ऐसे होंगे जो कि 12वीं पास किए होंगे, बहुत सारे छात्र ऐसे होंगे 10वीं पास किए होंगे। तो उनके अपने आधार के अनुसार आप यहाँ पे क्या करना है, आपको टिक कर देना है, फिलअप भी नहीं करना है साथियों। यहाँ पर केवल आपको टिक कर देना है कि ये जो है यहाँ पर डॉक्यूमेंट की हम मान्यता दे रहे हैं कि इसमें अटैच हो जाए, जो यहाँ पर स्कीम जारी किया गया उसमें। अब ये यहाँ से करने के बाद साथियों आपको क्या कर देना है, अलाउ वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। और जैसे आप अलाउ वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, अगला स्टेप कुछ आपको इस प्रकार देखने को मिलेगा, जो कि आपका यहाँ पर नाम शो होगा, इसके बाद डेट ऑफ बर्थ शो होगा, जेंडर शो होगा, मोबाइल नंबर शो होगा। और यहाँ पर नीचे आप देखेंगे तो आपको ईमेल आईडी भी आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर। और इसके बाद आपको वेरीफाई वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। और जैसे आप वेरीफाई वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देते हैं, तो आपके ईमेल आईडी पे या मोबाइल नंबर पे
किसी पे भी जा सकते हैं, ज़्यादातर यहाँ पर ईमेल पे जाता है। तो ईमेल पे आपका ओटीपी जाएगा, उस ओटीपी को आपको यहाँ पे फिल करना है और फिल करके सबमिट कर देना है। जैसे आप सबमिट कर देते हैं साथियों, ये जो प्रक्रिया है आपकी आधी से ज़्यादा कंप्लीट हो चुकी है और आपका प्रोफाइल जो है इस प्रकार देखने को मिलेगा। आपको फ़ोटो भी अपलोड नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि डिजी लॉकर से सब कुछ यहाँ पर एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। तो इस प्रकार आप फिलअप कर पाएँगे। बहुत ही आसान है साथियों, आप फिलअप कर पाएँगे, कोई भी दिक्कत नहीं है। और इसमें साथियों आपका जो होगा सिलेक्शन के बारे में मैंने आपको बता दिया। वैसे आप यहाँ पर इसका चाहते हैं कि लाइव मैं आपको बता पाऊँ, तो कोई भी छात्र अपना अप्लाई कराना चाहता है, तो आप हमारे व्हाट्सएप से जुड़ जाइएगा और अपना जो भी यहाँ पर अप्लाई कराना चाहते हैं छात्र, वो केवल जुड़ेंगे और अपना यहाँ पर इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। साथ ही साथ डिजी लॉकर का जो पासवर्ड है वो भी आपको देना पड़ेगा, तब मैं आपको यहाँ पर फिलअप कर पाऊँगा। क्योंकि मेरा जो उम्र है साथियों इससे ज़्यादा है, इसलिए मैं अप्लाई नहीं कर पा रहा हूँ, नहीं तो मैं आपको लाइव दिखा पाता। उम्मीद है आपको जानकारी पसंद आई होगी, तो वीडियो पर एक लाइक कीजिएगा और चैनल पे नए होंगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिएगा। डाउनलोड लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।